इग्नेशियस का पूरा नाम इनिगो डी लोपेज था। उनका जन्म 1492 ईस्वी में दक्षिणी स्पेन के लोएला नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। जब इग्नेशियस 7 साल का था तब उसकी मां मेरिना चल बसी। उनके पिता डॉन बेल्ट्रन डी योमेज स्पेन की सेना के साथ दूर देश लड़ाई में गए हुए थे। वे फिर कभी नहीं लौटे। उनकी मृत्यु सन 1508 ईस्वी में लड़ते हुए हुई। इग्नेशियस की मां की गुजर जाने के बाद उनकी देखरेख एक राजलोहार की पत्नी मरिया डी गैमन के द्वारा हुई। उनका नाम लोएला उनके जन्म स्थान पर पड़ा। इग्नेशियस बड़े घराने परिवार के सदस्य थे, अतः उनकी लालन पालन उच्च वर्गीय परिवार समान हुई। इग्नेशियस 12 साल की उम्र में इग्नेशियस बचपन से ही अत्यंत महत्वाकांक्षी थे। वे हमेशा से ही एक महान नेतृत्वकर्ता होना चाहते थे। उन्हें महान योद्धाओं और प्रेम प्रसंग जैसे गीत बहुत अधिक प्रभावित करते थे। इग्नेशियस के मित्र इग्नेशियस को ढूंढते हुए उनके घर आ जाते हैं। जहाँ कई साल पहले एक ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी। हा हा हा, तुम ये किताब क्यों पढ़ रहे हो? या तो समय की बर्बादी है। नहीं मेरे दोस्त, मैं एक महान सेनापति बनना चाहता हूँ। शायद एक दिन राजा का प्रमुख सेनापति बनकर राजकुमारी का दिल जीतना चाहता हूँ। कितना बेवकूफी सोच है, मुझे नहीं लगता। चलो दोस्तों, थोड़ा खेलते हैं। राजा के दरबार में ये पानी मत ले जाना, जूठा है। मैं एक मेरा पानी हो, उधर ग्रीन बोतल इधर रखो ना। इनिगो बढ़ता गया। समय के साथ दरबार में रहकर वह बुद्धि, बल और प्रतिभाओं से पूर्ण आखिरकार वह स्पेन की सेना में सैनिक बन ही गया। अब वह इनिगो से इग्नेशियस कहा जाने लगा। सर, you want cold water?
अर्को पानी दे दो ना, तो वो नहीं झुक। मैं इग्नाशियस ईश्वर की शपथ लेता हूँ और यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि सत्य और निष्ठा से देश की सेवा करूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मैं तुम्हें स्पेन की सेना में स्वीकार करता हूँ। क्या आप मेरे साथ नृत्य करेंगी? अवश्य, यह तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ नृत्य करूं। नाचा पानी दे दो। Beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 years. I've died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. राजा की जय हो। फ्रांस की विशाल सेना ने हम पर आक्रमण कर दिया है, लगता है इस बार हम नहीं बच पाएंगे। हम इस विशाल सेना के सामने कैसे टिक पाएंगे? चाहे जो भी हो जाए, हम उन्हें हमारी जमीन की एक हिस्सा भी नहीं देंगे। सैनिकों, जाओ और हमारी देश की रक्षा करो। इग्नेशियस, मैं तुम्हें हमारी देश की रक्षा का पूरा जिम्मेवारी देता हूँ। जाओ। दोस्तों, क्या तुम तैयार हो? पम्पलोना की लड़ाई। इग्नेशियस के लिए यह पम्पलोना की लड़ाई एक उम्मीद की किरण थी, ताकि वे अपनी वीरता और राजकुमारी का प्रेम पा सके। लेकिन किसको पता था कि ये तोप की गोली उसके सारे सपनों को चकनाचूर कर देंगे। अभी भी समय है, हथियार डाल दो। हम मर जाएंगे, लेकिन हथियार नहीं डालेंगे। तो मरो। सैनिकों, क्या तुम तैयार हो? आक्रमण! इग्नेशियस तोप की गोली लगते ही गंभीर रूप से घायल होकर मूर्छित हो जाते हैं। फ्रांस सेना
उन्हें वीरता से लड़ते देख उन्हें मार ना डालते हुए उन्हें उनके पारिवारिक चिकित्सा हेतु उनके घर छोड़ देते हैं। इग्नेशियस की पारिवारिक चिकित्सा। और बुरी खबर, आपकी एक टूटी घुटने में से एक हड्डी बाहर झूल रही है, जिसके कारण आपकी एक पैर बड़ी और दूसरी छोटी हो जाएगी। हाँ, लेकिन आप चल पाएंगे। यह ठीक नहीं है डॉक्टर। मेरे सपनों का क्या होगा? मेरे सपनों की राजकुमारी और मेरा महान योद्धा बनने का सपना। इससे आपकी जान भी जा सकती है। मेरे पैर ठीक कीजिए। कैसी आपकी मर्जी। हाथ पकड़िए। डॉक्टर उनके पैरों की फिर से उपचार करते हैं। पट्टी बांधकर उन्हें कुछ दिनों के आराम के लिए छोड़ देते हैं। इग्नेशियस दर्द से बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंखें खुलती है, वह यह जानकर बहुत दुखी हो जाते हैं कि वे अब पहले के जैसे नहीं चल पाएंगे। उनके सपने अब कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन अब वे कर भी क्या सकते थे। जब तक कि वे स्वस्थ नहीं हो जाते, उन्होंने एक नर्स से महान योद्धाओं की किताब मांगते हैं। क्या मुझे कुछ किताबें मिलेंगी राजा और रानियों की? हमारे यहाँ तो केवल दो ही किताबें हैं, इमिटेशन ऑफ चार्ल्स, लाइफ ऑफ सेंट। ना चाहते हुए भी इग्नेशियस को ये किताबें पढ़नी पड़ी। ये दो किताबें इग्नेशियस के जीवन को बदल देते हैं। इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट एंड लाइफ ऑफ सेंट्स। वे इन किताबों में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से महान संत यीशु ख्रिस्त के लिए अपने जीवन की सभी मोह माया त्याग कर यीशु के लिए काम करते हैं, और किस प्रकार से यीशु भगवान होकर भी मानव बनकर लोगों के लिए अच्छे काम करते हैं, फिर भी लोग उन्हें ईर्ष्या से मरवा डालते हैं। मैंने अपने जीवन में दूसरों के लिए क्या किया? सभी संतों ने तो यीशु के लिए काम किए हैं। मैं भी यीशु के लिए काम करूंगा। इग्नेशियस अपना घर छोड़ ईश्वर की सेवा के लिए मंडलेशा नामक जगह की ओर अग्रसित होते हैं। मंडलेशा नामक जगह इग्नेशियस मंडलेशा की गुफा में अपनी तलवार माता मरियम के चरणों में सौंप देते हैं।
अपने अच्छे कपड़े एक गरीब भिखारी को देते हैं और खुद उनके कपड़े पहन लेते हैं। वे अस्पताल में रोगियों की सेवा करते और बाकी समय पास की गुफा में 7-8 घंटे प्रार्थना करते थे। अब ना उनके पास रहने के लिए घर था, ना ही खाने को भोजन। वे अपना पेट अस्पताल में काम कर या भीख मांगकर अपना पेट भरते थे। अब तक उन्हें ज्ञात हो गया था कि उनका उद्देश्य पुरोहित बनना था, लेकिन पुरोहित बनने के लिए उस समय लैटिन सीखना बहुत जरूरी था। अतः वे लैटिन सीखने के लिए बच्चों के बीच बार्सिलोना चले गए। बार्सिलोना प्राथमिक शिक्षा। नहीं, मैं आपका नया टीचर नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पे लैटिन सीखने आया हूँ। तब तो आप हमारे दोस्त हैं ना? अरे हाँ, क्यों नहीं। स्पेनिश सलामंका विश्वविद्यालय। अपने प्राथमिकता स्कूल पूरी करने के बाद इग्नेशियस स्पेनिश विश्वविद्यालय सलामंका जाते हैं। वहाँ वे लोगों को आध्यात्मिक जीवन के विषय में बतलाते हैं, परंतु आध्यात्मिक जीवन का प्रचार केवल वही कर सकते हैं जिन्होंने इसके विषय में अध्ययन किए हैं। यीशु हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं। ए हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मनाया जाए। ओए तुम, ओ मैं, हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस लोगों से बातें कर रहा हूँ। तुम कौन सी बातें लोगों को बता रहे हो? हम लोग आध्यात्मिक जीवन के बारे में बातें कर रहे हैं। सर, आपको कोई समस्या है? जी हाँ, समस्या तो है। यह व्यक्ति बिना धर्मशाला अध्ययन के आप सभी को धर्म शिक्षा दे रहा है। क्या आपके पास डिग्री नहीं है? नहीं, मेरे पास डिग्री नहीं है। अब चलो हमारे साथ, हम तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस। इग्नेशियस 38 वर्ष के उम्र में पेरिस के विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र की पढ़ाई पूरी करते हैं। वे कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों से मिलकर यीशु समाज की स्थापना करते हैं, जिनमें फ्रांसिस जेवियर और पीटर फेबर, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, यीशु समाज के प्रथम पुरोहित बने। मुझे जानकर बहुत खुशी कि तुम में सीखने की बहुत लालसा है और यदि तुम्हारी बोली में बहुत प्रश्न है। या जरूर ही फ्रांसिस जेवियर होंगे। हेलो पीटर, हाउ आर यू टुडे? आई एम फाइन टुडे। आज मैं आपको मेरे विशेष अतिथि से मिलाना चाहता हूँ। सर
इनसे मिलिए, ये है इग्नाटियस ऑफ लोयोला। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आज मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ। मैं निर्णय लिया हूँ कि मैं पुरोहित बनना चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात, बड़ी खुशी की बात है। फ्रांसिस, क्यों ना तुम भी पुरोहित बन जाओ? मैं और पुरोहित? मैं तो विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। मेरे पास एक बड़ा गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा, लोग मुझे जानेंगे और मैं दुनिया में प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाऊंगा। मनुष्य को क्या लाभ यदि वो पूरी दुनिया कमा ले लेकिन अपनी आत्मा गवा दे? I will see you again, Father. फ्रांसिस के जीवन में इग्नाटियस की कही बातें उनकी दुनियाई सोच को पूर्ण रूप से बदल देती है। इग्नाटियस और उनके साथी 24 जून किसको पूछ रहा सन है? 1530 ईस्वी में एक साथ पुरोहित बनते हैं। कौन भैया? चुपचाप उन्हीं में से एक फ्रांसिस आखिरकार बहुत सोच विचार करने के बाद अंततः पुरोहित बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। शिक्षा और आध्यात्मिक सहायता प्रदान हेतु इग्नाटियस और उनके साथी लोगों के लिए यीशु समाज नामक एक बहुदायी संगठन बनाते हैं। आज यीशु समाज लगभग 112 देशों में 16,000 से भी अधिक यीशु समाजी कार्यरत हैं। आज दुनिया भर में उनके 560 स्कूल, 189 कॉलेज और विभिन्न सेवा सदन हैं। उनमें से लोयोला हाई स्कूल उत्तर सालबाड़ी भी यीशु समाज की एक अभिन्न अंग है। इग्नाटियस की मृत्यु 31 जुलाई 1560 ईस्वी को रोम के इटली में होती है। उन्हीं की याद में आज हम लोयोला दिवस मना रहे हैं। सर वो गिर रहा है पूरा, वो सेट आ रहा है फुल हो रहा है। आइए आज हम एक साथ मिलकर एक दूसरे को लोयोला डे की शुभकामनाएं दें।